वेलकम लाइफ इज़ सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी कबाब और मिक्स सब्जियों के कबाब बनाऊँगी जो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही हेल्दी भी होंगे। क्विक और इजी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है चिकन मैंने हाफ़ के जी ली है और इसको बोनलेस नहीं ली, इस तरह थोड़ी सी इसमें हड्डी भी शामिल है ताकि इसकी यखनी बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो और जायके में हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार हों। पानी मैंने लिया है 4 कप और इसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक और इसको कवर करके इतना कुक करूँगी कि इसके अंदर पानी 1 कप रह जाए। और तकरीबन 20 मिनट के बाद ये देखें बहुत अच्छी तरीके से चिकन भी गल गई है और जो इसकी यखनी है बहुत अच्छी तरीके से ये तैयार हो चुकी है और 1 कप तकरीबन ये रह गई है। मैं इस चिकन को निकाल लूँगी और निकालने के बाद इस यखनी के अंदर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको हम क्या करने वाले हैं। इस यखनी के अंदर मैं डालूँगी इन सब्ज़ियों को, जो कि है बंद गोभी हाफ़ फूल मैंने लिया था, ये 2 अदद मैंने ली थी गाजरें जिनको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। मटर लिए हैं हाफ़ कप और एक बड़ी शिमला मिर्च मैंने ली है जिसकी मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। और इन सारी सब्ज़ियों को अब मैं डालूँगी इस यखनी के अंदर और बहुत अच्छी तरीके से मैं इस यखनी के अंदर इसको मिक्स करूँगी। इन सब्ज़ियों को मुझे सॉफ़्ट करना है और जो मटर हैं वो मैंने बॉईल नहीं किए हुए, इसी यखनी के अंदर ये गल जाएंगे। और तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको मिक्स करूँगी इस तरह। और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूँगी ताकि बहुत अच्छी तरीके से हमारी ये सब्ज़ियाँ सॉफ़्ट हो जाएं। मगर इस बात का ख़्याल रखना है कि ये सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा हमें गलानी नहीं है और इसी तरह खिली खिली रखनी है। ये देखें इन सब्ज़ियों को मैं अब निकाल लूँगी और इसके अंदर यखनी मौजूद है, इस यखनी समेत मैं इसको निकाल लूँगी। थोड़ी सी यखनी इसमें बाकी है और मैं इसको फिर ठंडा कर लेती हूँ और नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अहम स्टेप है इसके अंदर और बहुत ही क्विक रेसिपी है। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसको गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने कटिंग करके डाला है और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ही खुशबू आने लगेगी जब अच्छी सी, तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ कप मैदा। अब मैदे को मैं इतना भूनूँ कि इसके अंदर के मैदे का कलर भी चेंज नहीं हो और बहुत अच्छी तरीके से ये भून भी जाए और उसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून भरकर इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला। बहुत ही कम मसाले इसके अंदर मैं शामिल करूँगी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा सब्ज़ियों का। और ये देखें इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सब्ज़ियों को और इस मैदे की वजह से ये होगा कि सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी तरीके से आपस में बाइंड हो जाएंगी। और ये यखनी के साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है सब्ज़ियों को और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मिक्स करने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि ये बहुत ज़्यादा हमारा स्पून भारी हो गया है, क्योंकि आपस में सब्ज़ियाँ एक दूसरे के साथ बाइंड होना शुरू हो जाएंगी और बहुत ही अच्छा सा हमारा कबाबों का मसाला तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन को मैंने इस तरह से रेशे रेशे कर लिया था और ये शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छे बनके ये तैयार होंगे। जो बच्चे नहीं खाते हैं सब्ज़ियाँ उनको बहुत मज़े के लगेंगी ये। और ये देखें इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से मैंने चिकन को भी मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक खुले बर्तन में और इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी मैं। ठंडा करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 अदद आलू मैंने लिए थे, जिसको मैंने छीलने के बाद इस तरह कटिंग करके बॉईल कर लिया था। और इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया हाफ़ पंच और हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। ये देखें आलूओं को इस तरह से बॉईल करने से ये होता है कि इसमें लेस नहीं बनता और आलूओं को हमेशा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना चाहिए। पानी के अंदर इसको ठंडा करें और फिर इसको छीलें तो इसके अंदर लेस बन जाता है। हाथों को मैंने इस तरह से ऑयलिंग करने के बाद एक जितना हमें
कबाब बनाना है बड़ा, इतना मैं ये ले लूँगी कबाब मसाला, और इस तरह से मैं कबाब की शेप दे दूँगी। और हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में इतने अच्छे कबाब बन के तैयार होंगे जो यकीनन आप सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। सारे ही कबाब मसाले का मैं इसी तरह से कबाब बना के तैयार कर लूँगी। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत हमारे कबाब बन के तैयार हो रहे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बाइंडिंग के साथ हैं। ये देखें। और अब मैं ले लेती हूँ 2 अंडे, और 2 अंडों को मैं फेंटूँगी थोड़ा सा नमक डालकर, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून पानी। पानी शामिल करने से ये होगा अंडों के अंदर एक, जब हम कबाब को फ्राई करेंगे तो बहुत ही लाइट लेयर बनेगी और कोटिंग बहुत हल्की होगी और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर कबाब पे कलर आएगा। तो ये देखें, मिक्स करने के बाद जिस तरह हम आम कबाब फ्राई करते हैं सेम इसी तरीके से मैं इसको फ्राई करूँगी। और ये देखें इस तरह। और एक पैन में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल मैंने 4 टेबल स्पून भर के लिया है, और अब जितनी मेरे इस पैन में गुंजाइश है इतने ही मैं कबाब इसके अंदर डालूँगी और बहुत ही अच्छी तरीके से कलर आने पे दोनों तरफ से इसको निकालूँगी। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी है और बहुत ही हेल्दी है। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत एक तरफ कलर आ चुका है। अब मैं इस पर दूसरी तरफ भी कलर लेकर आती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारे ये कबाब बहुत ही अच्छे कलर के साथ फ्राई हो जाएंगे। सारे ही कबाबों को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने पर मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें हमारे सारे ही कबाब फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये हेल्दी कबाब बनके तैयार हुए हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह एक और हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।